ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल कहाँ होंगे, कहाँ उतरेंगे। हज़रत औस बिन औस अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसा इब्न मरियम दमिश्क की मशरिक़ी जानिब में सफ़ेद मीनारे के पास नाजिल होंगे। हज़रत काब अख़बार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक़ी दरवाज़े पर सफ़ेद पुल के पास इस तरह नाजिल होंगे कि उनको एक बादल ने उठा रखा होगा। वो अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए होंगे। उनके जिस्म पर दो मुलायम कपड़े होंगे, जिनमें से एक को तहबंद बनाकर बांधा हुआ होगा और दूसरा चादर के तौर पर और रखा होगा। जब सर झुकाएंगे तो उससे चांदी के मोती की तरह पानी के कतरे सर से टपकेंगे। तो इन हदीस से मालूम होता है, इस हदीस में आप गौर फरमाएं कि मशहूर तो यह है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर नाजिल होंगे, लेकिन मुहक्किकीन फरमाते हैं दमिश्क शहर के बाहर मशरिकी जानिब सफ़ेद पुल के पास नाजिल होंगे। ये राय जो है हदीस शरीफ के अल्फाज से ज़्यादा करीब मालूम होती है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल की जगह का पता हदीस में बता दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के हालात क्या होंगे, यानी जब आलमी खिलाफत कायम हो जाएगी तो उसके बाद के हालात क्या होंगे, तो इसके बारे में भी हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मनकूल है कि एक रिवायत के आखिर में इरशाद है, और ईसा इब्न मरियम नाजिल होकर उस दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद लोग 40 साल तक ज़िंदगी से इस तरह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे कि न कोई मरेगा न कोई बीमार होगा। जानवर भी किसी को न माली नुकसान पहुंचाएंगे न जानी। हत्ता कि आदमी अपनी बकरियों और जानवरों से कहेगा जाओ घास वगैरह चरो, यानी चरने के लिए उनके लिए कोई चरवाए वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। और वो बकरी दो खेतों के दरमियान से गुज़रते हुए खेत का एक खोशा भी न खाएगी, बल्कि सिर्फ घास और वो चीज़ें खाएगी जो जानवरों ही के लिए हैं, ताकि ज़रात का नुकसान न हो। और सांप और बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दरिंदे घरों के दरवाज़ों पर भी किसी को तकलीफ़ न देंगे। और आदमी ज़मीन में हल चलाएगा बग़ैर ही एक मुद्द गंदम बोएगा। आदमी ज़मीन पर हल चलाए बग़ैर ही एक मुद्द गंदम में बोएगा तो उससे 700 मुद्द गंदम पैदा होगा। मुद्द एक किस्म के पैमाने का नाम है, यानी बरकतें बहुत ज़्यादा होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को खुशहाली वाली, राहत वाली, चैन सुकून अमन वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो उनके बाद खुशहाली वाली ज़िंदगी होगी, खुशगवार होगी। बादलों को बारिश बरसाने और ज़मीन को नबातात उगाने की इजाज़त मिल जाएगी। हत्ता कि अगर तुम अपना बीज ठोस और चिकने पत्थर में भी लगाओगे तो उग जाएगा। और अम्मान का हाल ये होगा कि आदमी शेर के पास से गुजरेगा तो शेर नुकसान न पहुंचाएगा, और सांप पर पाँव रख देगा तो वो नुकसान न पहुंचाएगा। लोगों के दरमियान न बुखल होगा, न हसद होगा, न कीना होगी, न कोई नफ़रतें होंगी। आज भी हम मुसलमान अगर तरक्की चाहते हैं तो हमने अपने दिलों से नफ़रत को ख़त्म करना है। हमने आपस की लड़ाई झगड़े तनाज़ात को ख़त्म करना है, क्योंकि हम मुसलमानों को दो चीज़ें नुकसान दे रही हैं, कुरान को छोड़ना, इस्लामी तालीमात को छोड़ना, और दूसरा आपस के लड़ाई झगड़े फितने नफ़रतें, ये सारी चीज़ें हम लोग मुसलमानों को बर्बाद कर रही हैं।